हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। और आज मैं बताने वाला हूँ कि तुम लोगों के क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 को सॉल्यूशंस उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और सारे डाउट्स एंड सारे कंसेप्ट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ तुम लोगों के। तो तुम लोग वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो को गाइस बहुत लोग देख रहे हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। चैनल डिग्रोथ चाहता है ना, तो तुम लोग थोड़ा सा ग्रोथ करो यार, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे तुम लोग का चैप्टर 1 की मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। ये मेरे प्रॉपर कंफर्म खुद के नोट्स हैं। तो तुम लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। चलो पढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, चैप्टर 1 में तुम लोग का जो सॉल्यूशंस है उसमें सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी। समझ लो क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सॉल्यूशन डिपेंड्स। मतलब देखो, सॉल्यूटी डिफाइन कर रही है कि किसी भी मैक्सिमम अमाउंट में अगर तुम डिसॉल्व कर दो 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है उस पर डिपेंड कर जाएगी। यानी जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा किस पे, जितना भी अमाउंट ऑफ तुमने सॉल्यूट या सॉल्वेंट डाला होगा तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसके 3 टाइप्स होते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या वो नेचर के सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर पे। देखो, सॉल्यूट का मतलब होता है कोई भी मिक्सचर, ठीक है। जैसे तुमने वाटर लिया, वाटर के अंदर तुमने शुगर डिजोल्व कर दी तो वो तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि हार्ड पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने वो लिया, क्या नाम है, वाटर लिया, उसमें शुगर डिजोल्व कर दिया। अब तुमने डायरेक्ट क्या किया, उसको किसी ग्लास से उसको तुमने क्या किया, छानना इसको बोलते हैं, छाना तुमने। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे, वो उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, यानी वो रुक जाएंगे, उसको कहेंगे हम सॉल्यूट, ठीक है। टेम्परेचर देखो, ठीक है। तो तुम लोगों के ये 3 पार्ट थे, तो ठीक है, इसको तुम मार्क कर लो। फर्स्ट है तुम लोगों का नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 होते हैं तुम लोगों के। अब चलो आगे बढ़ते हैं सैचुरेशन पे, ठीक है। तो देखो, सैचुरेशन आता है फिर हमारा, ठीक है। अब देखो सैचुरेशन में क्या करना है, सैचुरेशन देख लो तुम लोग। सैचुरेशन में क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड अ प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब कोई भी अगर सॉल्यूशन है, अगर उसमें सॉल्यूट नहीं है, ठीक है, तो अगर उसमें हम डिसॉल्व कर दें सेम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ही, अगर उसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व कर दें, तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी पूरा सैचुरेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो सैचुरेशन जो हमारा जो होता है वो ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सैचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक। ये मैंने एक पॉइंट तुम लोग का एक और ऐड कर दिया है कि यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट आता है तुम लोगों का कि इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर बेसिकली होता है चेक करने के लिए कि वो पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं, और नॉन पोलर वो होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि हमको दिखाता है, ठीक। देखो यहाँ पे तुम लोगों का है, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ ये कहा कि अगर देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट अगर डिसॉल्व कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट तो वो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है डिसॉल्व करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चल बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में हमारे, सॉल्युबिलिटी एट अ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी एट अ गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, नॉट गैस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है हमारा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होता है कि अगर टेम्परेचर कम होता है और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे ये कहा गया है हमको कि अगर सॉल्युबिलिटी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच, ठीक है, हमारा क्या है, एंडोथर्मिक। डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा मतलब 0, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है गाइस। तो देखो, अब आता है हमारा एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच लेस देन में 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो, डेल्टा एच हमने डिनोट किया यहाँ पे एक्सोथर्मिक से, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिनोटेड एच की रहेगा। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि अगर सॉल्युबिलिटी हम कम कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इन्होंने ये कहा कि किसी भी डिसॉल्व मिक्सचर को अगर हम कम कर दें, उसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर दें, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बेसिकली यहाँ पे कहा नहीं है, बट तुम लोग टेम्परेचर तक की आओ तो टेम्परेचर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे और इस स्मॉल से तुम लोग लर्न कर सकते हो उसको। अब आता है तुम लोगों का इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
ठीक है। अब देखो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर दोनों की बात करें एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक में, तो प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है तुम लोगों का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो देखो तुम लोगों का ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या आता है, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। अब देखो उसमें क्या था, यहाँ पे पहले में था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग सॉलिड से लिक्विड कर रहे थे, यहाँ पे हमको क्या करना है, गैस से हमको लिक्विड करना है, ठीक है। गैस से हमको लिक्विड करना है सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। तो देखो पहला आता है हमारा यहाँ पे हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है, समझ लो हेनरीज लॉ क्या होता है। तो देखो इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी एट अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। इन्होंने ये कहा कि अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस और लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड और गैस है वो दोनों प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ अ गैस। तो ये हमारा क्या कर डिफाइन करता है, प्रोपोर्शनल ही होगा, क्योंकि जब गैस और लिक्विड एक ही फॉर्म में रहेंगे तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगा, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा क्या, प्रेशर, ठीक है। तो वो रहेगा हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेसिकली ये होता है हमारा, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तुम याद रखो, ठीक है। और देखो मैंने एक डेफिनेशन और ऐड कर दी तुम लोगों की, ठीक है, और करके मैंने ऐड कर दिया। देखो इट स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर हम गैस का और वेपर का प्रोपोर्शनल कर दें किसके, मोल फ्रैक्शन के, तो वहाँ पे जो गैस है उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देख लो ये तुम लोगों का, देखो सारे नोट्स मैंने एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन एकदम पढ़ के बनाए हैं। तो अगर तुम लोग एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो तो यहाँ से तुम अगर मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो यहाँ से तुम लोग मेरे नोट्स से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से तुम लोग मेरे नोट्स को कर सकते हो कॉपी, ठीक है। कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। देखो प्रेशर क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। देखो हमने यही तो पढ़ा, देखो प्रेशर, देखो हमने यही तो पढ़ा, देखो यहाँ पे प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन, देखो लिखा है। तो मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया एक्स से, तो प्रेशर इज इक्वल टू के एच। के एच हमारा क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट और डॉट में एक्स हो जाएगा, तो यानी मोल फ्रैक्शन P इज इक्वल टू के एच। तो तुम लोगों का जो फॉर्मूला है ये बन जाता है, देखो ये, ठीक है, P इज इक्वल टू के एच एक्स, तुम लोग इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हेनरीज लॉ की, हेनरीज कांस्टेंट की। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज शील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, सोडा है और CO2 के साथ। जैसे देखते हो कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है तो अंडर हाई प्रेशर होता है, उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, तो एकदम से जब हम खोलते हैं तो CO2 क्या होता है, रिमूव हो जाता है। उसके अंदर जो CO2 होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है, CO2 हमारा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ इन्होंने कही है कि अगर वाटर भी देखते हो कि वाटर भी अगर एकदम हाई प्रेशर के साथ होता है, एकदम से रिमूव करते हो तो उसमें CO2 रिमूव होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है अगर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर ड्रिंक्स, द बॉटल इज शील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो बॉटल में क्या होता है, अंडर हाई शील्ड प्रेशर होता है जो CO2 रिमूव करता है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ये कहती है। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशंस पे। सो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशंस, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड द टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फील्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। देखो यहाँ पे तुम लोगों को बहुत से जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो हीलियम होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 11.7%, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो हम लोगों का 56.2% हमारा होता है नाइट्रोजन एंड 32.1% होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर हाई कंसंट्रेशन के साथ हम लोग नाइट्रोजन को ब्लड में इफेक्ट कराएं तो वो अवॉइड कर देगा क्या, स्कूबा डाइवर्स के फीड को, और डाइल्यूटेड कर देगा क्या, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। अब देखो बेंड्स क्या होता है, when the scuba divers come towards surface the pressure gradually decreases, this realizes the dissolved gas। तो यहाँ पे क्या है, जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो टूवर्ड सरफेस को क्या कर रही है, कम कर रही है, यानी भेज रही है आगे। द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। द रियलाइजेस डिसॉल्व गैस, और वहाँ पे क्या हो रही है, डिसॉल्व क्या हो रही है, गैस डिसॉल्व हो रही है। तो ये होता है हमारा बेंड्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, बेंड्स। तो ये साइन होता है हमारा बेंड्स का, ठीक है। तो देखो ये बेंड्स हमने टिक कर दिया। अब बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी में। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमने बताया तुम लोगों को, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, गैस इन लिक्विड के।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमने फर्स्ट जो हमारा ये था उसमें हमने क्या पढ़ा था, गैस इन लिक्विड। गैस क्या होता है, गैस इन लिक्विड क्वेश्चन होती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ जो हमारी आती है, द ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड बेंड्स। जो कहीं भी ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज होती हैं उसको हम कहते हैं बेंड्स। मान लो कि बहुत से हमने मिक्सचर लिए, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया, ठीक है, तो उसमें कुछ ब्लॉकेज होंगे या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो वो कैपिलरीज में आ जाएंगे, तो उसको कहेंगे बेंड्स। स्कूबा डाइवर देखा होगा तुम लोगों ने कि जब हम लोग डाइव करते हैं तो वहाँ पे स्कूबा डाइवर यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी एक बेंड्स का यूज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अब देखो, तो विच इज अ पॉइंटफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, तो वो हमारा क्या होता है, बहुत ही पॉइंटफुल एंड डेंजर लाइफ के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। एट हाई एटीट्यूड्स, वन सेकेंड, एट हाई एटीट्यूड्स लो ब्लड। हाई एटीट्यूड अगर देखो तो ब्लड लो हो जाता है हमारा, और किसमें, ऑक्सीजन में। क्लाइंबर टू वीक द मेक देम अनेबल टू थिंक द क्लियरली विच आर द सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया। तो ये तुम लोग का पढ़ लेना, ये मैंने ऐड कर दिया है, एनसीईआरटी में भी लिखा था शायद, या मैंने अलग से भी ऐड किया है, ठीक है। तो तुम लोग मुश्किल से 2-3 याद कर लेना, क्योंकि ये 2-3 पूछे जाते हैं पोस्ट एग्जाम में। तो अभी मैं तुम लोग को पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आराम से देखो, तुम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर है। अब आता है तुम लोग का थर्ड, जो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और हमारा इंक्रीज हो जाता है क्या, टेम्परेचर। अगर सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा, सॉरी, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग ये कर सकते हैं। अब आते हैं तुम लोग के प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर लगा रहे तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो चलो। सो पहला आता है हमारा यहाँ पे रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ मैंने ऐड किया, देखो तुम लोगों का। तो रॉड्स लॉ क्या होता है, देख लो तुम लोग। तो रॉड्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ ब्लाइड लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इन्होंने ये कहा किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम पार्शियल प्रेशर को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो ये हमारा डिफाइन करता है क्या, रॉड्स लॉ, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, तो अगर उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें मोल फ्रैक्शन के, तो वो हमारा कहलाता है, यानी इज कॉल्ड अ रॉड्स लॉ, ठीक है, रॉड्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे मार्क भी कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग लर्न कर लेना इसको। पी टोटल, प्रेशर पूरा टोटल है, ठीक है, सॉल्यूशन के, लिक्विड के, गैस के, सबके टोटल प्रेशर आएगा तुम्हारा पी नॉट बी माइनस पी नॉट है। पी नॉट बी का मतलब यहाँ पे हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ अ ब्लाइड लिक्विड, और माइनस में पी नॉट ए का मतलब हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और बी का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमारा रॉड्स लॉ, पी हमारा रॉड्स लॉ हो गया यहाँ पे। तो तुम लोगों का बेसिकली तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पूछा जाता है, एनसीईआरटी में तुम लोग को पूछा गया है, और ये बोर्ड्स एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसको प्लीज लर्न कर लेना, ठीक है। देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैंने पूरे में मार्क कर दिया है, तो प्लीज उसको लर्न कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। देखो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाई द एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों, ये बताओ कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, पानी वाले जो जीव हैं या इंसेक्ट हैं या फिर एनिमल है, तो ये बताओ कि वो क्या ठंडे पानी में कंफर्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, एक्वाटिक स्पेशीज आर मोर कंफर्टेबल। एक्वाटिक जो स्पेशीज हैं वो कंफर्टेबल हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, ड्यू टू लो टेम्परेचर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में तो ऑक्सीजन, अगर हाई टेम्परेचर में बात करी जाए, तो अगर पानी अगर गर्म होगा यानी हॉट वाटर होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो टेम्परेचर होगा ना, बेसिकली ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक स्पेशीज होंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जो है हमारा जो कोल्ड वाटर होता है, तो वहाँ पे जो हमारे स्पेशीज होते हैं वो मोर कंफर्टेबल, यानी बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, और बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम तक वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोगों का ये आंसर हो गया। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, ठीक है। सो ये हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर में क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज दिस प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर किसी भी प्रेशर को हम एक्सर्ट कराते हैं वेपर्स पे, यानी सरफेस पे अगर हमने लिक्विड डाल दिया तो कुछ वेपर्स होंगे,
उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी कुछ अलग होगा, मिनिमम अमाउंट में या हाई अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। इतना याद रखो खाली कि अगर किसी भी प्रेशर को हम एक्सर्ट कराते हैं वेफर्स पे यानी सरफेस पे, अगर तुमने पानी लिक्विड डाल दिया तो वहाँ पे जो कुछ उसके वेफर्स निकलेंगे या फिर कोई प्रेशर लगेगा उसमें, तो वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हमारी जो पॉइंट आता है यहाँ पे, इट इज़ अ स्पेशल ईज ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये एक हेनरीज लॉ पे भी बेस्ड है, ठीक है। वहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि वहाँ पे सरफेस पे अगर जो किसी भी सरफेस पे अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पे भी लिक्विड पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड पे सेम है, देखो लिक्विड पे सेम प्रेशर इज कॉल्ड अ प्रेशर, किस पे, सरफेस पे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे एक्सर्ट करा आप, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टू ईज इज अ हेनरीज लॉ, ठीक है, तुम देख लो। अब आते हैं तुम लोग के यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो एक आता है तुम लोग का सिमिलैरिटी और सेकंड आता है तुम लोग का डिफरेंस। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि डायरेक्टली जो हमारे प्रोपोर्शनल है वो मोल फ्रैक्शन पे हो जाता है, मोल फ्रैक्शन मैंने तुम लोग को समझा दिया है कि जो तुम लोग का एक्स डिनोट करते हैं। और डिफरेंस क्या होता है कि हेनरीज लॉ प्रोपोर्शनल होता है किसके, कांस्टेंट के, ठीक है। देखो के कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे, ये रूट लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट लॉ। डन, समझना क्या होगा तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग का ये था एक कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो देखो हेनरीज लॉ, इट बिकम्स इक्वल टू द पी इन इवेपोरेट द वेपर्स ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। अगर हेनरीज लॉ में क्या हो रहा है कि अगर इक्वल इवेपोरेट हो रहा है क्या प्रेशर, तो वहाँ पे प्योर कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। अब हम तो ये तो जानते नहीं कि मिनिमम अमाउंट होगा कि मैक्सिमम अमाउंट में होगा, बट प्योर कंपोनेंट होगा, तुम लोग ये याद रखो किसी भी सरफेस पे, ठीक है, या फिर किसी भी वेपर प्रेशर या फिर किसी भी अमाउंट में, ठीक है। चलो अब आते हैं, हमारा थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा है ये तुम लोग को बहुत बड़ी लंबी थ्योरी है, तो मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि क्या है ये। अगर किसी भी सॉल्यूशंस में, ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर उसका हाई कर दोगे, सॉरी टेम्परेचर अगर लो कर दोगे, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर का जो प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर लो कर दोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को ये बताया गया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हो तुम लोग। एंड अगर कुछ मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं वो कवर्ड कर लेते हैं एंड रिड्यूस हो जाता है वेपर प्रेशर, और ऑल्सो रिड्यूस कर देता है क्या, टेम्परेचर। बेसिकली तुम लोग पढ़ लोगे, अगर नहीं समझ में आता तो तुम लोग बता देना कमेंट्स में, मैं तुम लोग को समझाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ईजी वे में समझो, ठीक है। चलो अब आता है तुम लोग का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तुम लोग का बहुत ही मेन टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन पे अगर रूट लॉ है तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी बहुत ही हाई अमाउंट में कंसंट्रेट है, तो हमारा क्या हो जाता है, रूट लॉ, रूट्स लॉ, ठीक है। एक सॉल्यूशन में तो हमारा क्या कहलाता है, रूट्स लॉ, ठीक है। तो देखो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मीनिंग का मतलब क्या है, डेल्टा मिनिमम में, और डेल्टा एच मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच तुम्हारा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने तुमको समझाया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में, ठीक है। प्रेशर सॉलिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर और सॉलिडिटी डिक्रीजेस इन क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो तुम लोग, ये तुम्हारा मिक्स मिनिमम और ये तुम्हारा मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम तुम्हारा मिनिमम है तो वो कांस्टेंट है, और इंथैल्पी वो मिनिमम है तो वो भी कांस्टेंट है। इंथैल्पी तुम लोग ये डिफाइन करती है अगर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे जो है इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, यानी क्या, मेथेनॉल और एथेनॉल को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा वहाँ पे, आइडियल सॉल्यूशन। एन हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाएंगे तब भी बनेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और बेंजीन और टाउलिन को मिलाएंगे तो वो भी बनेगा हमारा क्या, आइडियल सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे कि वो क्या कहता है। सो ये हमारा यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसको भी डज नॉट ओबे द रूट लॉ, कि अगर रूट लॉ इस पे जो हमारा डज नॉट यानी वर्क ही ना करे तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस पे प्रेशर एंड सॉलिडिटी एंड अब बात करते हैं तुम्हारी प्रेशर की, तो वो इंक्रीज नहीं होता है या फिर वहाँ पे किसी उसका काम ही नहीं होता है, तो बेसिकली वहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रूट लॉ पे बेस्ड रहता है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग का डेल्टा जो मीनिंग है
ठीक है, और डेल्टा जो मैक्सिमम है वो नॉट इक्वल टू में जीरो हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल जीरो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आता है तुम लोगों का आ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो हमारा क्या पॉजिटिव और निगेटिव आइदन शोज करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा एक पॉइंट में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या वो शो करेगा कि पॉजिटिव है निगेटिव है, वो तो करके पता चलेगा ना। तो चलो आगे देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है और नॉन पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन क्या कहता है। सो पहला आता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता है हमारा द डेविएशन विल बी कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन, पार्शियल प्रेशर इज ऑफ ईच कंपोनेंट, द रिजल्टेंट टोटल फोर्स ऑफ ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर देखो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमारा जो है पॉजिटिव है किसी भी प्रेशर में या फिर किसी भी टेम्परेचर या ईच कंपोनेंट में, तो यहाँ पे जो ग्रेटर होगा हमारा प्रेशर वो एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर है उसको रिमूव कर देगा, तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। बेसिकली तुम लोगों को मैं ग्राफ में समझा दूंगा। ठीक है, तुम लोग ये थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, कि थ्योरी पढ़ लेना तुम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा। देखो यहाँ पे FAB ये हमारा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, देखो ये डिफाइन होगा। अभी चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये थ्योरी तुम लोग लिख दी है मैंने, तो तुम लोग पढ़ सकते हो उसको। तो यहाँ पे जो शोज करेगा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे A और B में। ठीक है, एस्केप ठीक है सरफेस पे और सॉल्यूशन दिखा देगा, वेपर प्रेशर ऑफ विल बी हायर। ठीक है, अब पढ़ते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा देखो यहाँ पे सिंपली में एग्जांपल है, इथेनॉल को एसीटोन में डालेंगे, CaCl4 को बेंजीन में, एसीटोन को और बेंजीन में। तो यहाँ पे तीन तुम लोग एग्जांपल जो है वो सेट हो गए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, और हाँ भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, डी ग्रोथ जा रहा है चैनल यार, प्लीज़ शेयर करो वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को, क्योंकि रेगुलर नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, मिनिमम अभी देखो इतना क्लासेस हो नहीं रही है। ठीक है, तो मैं तुम लोग के बहुत ही 2-3 दिन के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं हाई अमाउंट में कर दूंगा ना तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे फिर। ठीक है, हाई अमाउंट में कर दूंगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही 2-3 दिन बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और तुम लोग को सुनो, जो तुम लोग के जो नोट्स है ना, अभी यहाँ से समझ लो, नोट्स मत कॉपी करना है यहाँ से। नोट्स तुम लोग के टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड होंगे, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, तो वहाँ पे पिन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आता है तुम लोगों का वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर देखो गाइज ये 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ये, और एक पार्ट 2 भी आएगा जो कि इसके आगे आएगा। ठीक है, चैप्टर तुम लोगों का एक बार में नहीं कर सकता, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लो। तो देखो ये तुम्हारा आता है मेन, तो ये है तुम लोग का पॉजिटिव डेविएशन का क्या गाइस ग्राफ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो तुम्हारा ब्लू वाला है ना, ये इसको क्या लिया हमने P0A और P0B। P0B हमारा क्या था यहाँ पे रॉड्स लॉ में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, और P0A क्या था हमारा यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने 1 रखा और फिर 0 रखा, फिर हमने A को 0 रखा फिर 1 रखा। तो यहाँ पे जो डेविएट हो रही है ये लाइन जो डेविएट हो रही है ना, इसने शो करवाया कि जो प्रेशर है वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है इक्वल है दोनों, P0A और P0B क्या है, इक्वल है दोनों पे। ठीक है, तो देखो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर, और Px हमारा ग्राफ हमने तुम लोग को समझा दिया है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो ग्राफ है वो हमारा शो कर रहा है क्या, पॉजिटिव डेविएशन। अगर इक्वल है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अगर निगेटिव में होता तो वो हमारा निगेटिव डेविएशन शो करता। ठीक है, देखो निगेटिव डेविएशन आप लोग देखेंगे कैसे शो करेगा निगेटिव में, तो तुम लोग का आता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तुम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद तुम लोग का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द लेस देन द रिजल्टेंट टोटल वेपर प्रेशर हम लोगों का कैसे डिफाइन करेंगे। देखो अगर पार्शियल प्रेशर किसी भी ईच लेस अगर है, कम है, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट प्रेशर लगेगा ना वो बहुत ही कम लगेगा निगेटिव में। ठीक है, तो देखो ये तुम लोग का प्रूव क्या आएगा, FA-B ग्रेटर देन हो जाएगा FAB और FAA। ये तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। A और B मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सरफेस पर सॉल्यूशन डालोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, HNO3 हमारा क्या है यहाँ पे, HNO3 हमारा क्या है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl2। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने शो किया है, हमारा HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट एंड वाटर है। ठीक है, इसको हमने लिया, फिर हमने क्लोरोफॉर्म डाला CCl4 में और एसीटोन में, तो CC और हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर डाल दिया।
तो यहाँ पे शो हो जाएगा हमारा क्या, ये एग्जाम्पल है बेसिकली, नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे शो करेगा। इस चीज़ों को डालोगे ना तो नेगेटिव डेविएशन शो होगा। कैसे शो होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हारे वेफर नहीं जा रहे, वेफर नहीं हो रहे यानी उड़ नहीं रहे, तो तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन है। अगर उड़ रहे हैं, ठीक है, तो समझ लेना मॉलिक्यूल्स, कुछ और नहीं, समझ लेना तुम लोग। तो यानी यहाँ पे जो तुम लोग के क्या बोल रहा था, प्रेशर तो तुम लोग के रिमूव हो रहा है, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो तुम्हारा ये लास्ट टॉपिक देखो, तुम्हारा लास्ट ग्राफ देखो। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो ये है बनाया बॉक्स किसी भी सरफेस में, क्या कराया यहाँ पे P0 से P0 तक, यहाँ पे ये डायग्राम करा दिया। ठीक है, तो तुम लोगों का ये ग्राफ है बेसिकली, देख सकते हो यहाँ से वेपर प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी हमने पहले 1 रखेंगे, फिर वहाँ पे पहले क्या रखा, 0 रखा था, फिर 1 रखा था, फिर वहाँ पे 1 रखा, फिर 0 रखा। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, पहले 1 रखा, फिर 0 रखा, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है यहाँ पे इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन देखो शो हो रहा है। देखो ऊपर साइड में क्या था, ऊपर साइड में देखो ऊपर डेविएशन शो हो रहा था पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऊपर डेविएशन शो ही नहीं हो रहा, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस अच्छा लगा वो वीडियो तो एक लाइक या सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ प्लीज़ यार, चैनल डिग्रो जा रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बहुत से रेगुलर नोट्स आने वाले हैं, पूरा मैं 100% दूंगा तुम लोगों को क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने के लिए। ठीक है, आई होप कि तुम लोग 90+ लाओगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट्स पे पिन कर देना, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी 2-3 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ यार, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, अभी हाफ है, फिर हाफ पार्ट 2 में आएगा। सो अगर वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।